let's come with the new chapter, chapter number 5, acids, bases and salts. So student, what are those? What are these? The meaning of these terms? Let's come to see one by one. Acids. Student, acid word is taken from the Latin word acere, which meaning is soap. Remember student, we have discussed in chapter number 2, nutrition in animals, the structure of the tongue and the presence of different taste region, by which we can identify that something is sour in taste, sweet in taste or bitter in taste. So student, the all things which has bitter in taste is acids. Now student, let's come to the second term, bases. All the things which has bitter in taste and soapy in touch. Student, be careful that two qualities must be there for any base. We can identify anything which is base by the two qualities. First one is bitter in taste and second one is soapy in touch. जो भी चीज़ें हैं आपको यदि वो सोपी यानी साबुन जैसी लगेंगी हाथ में लेने से, टच करने से, और वो खाने में अगर थोड़ी सी कड़वी होंगी, तो वो सारी चीज़ें बच्चों बेस होंगी. सो एसिड इज द थिंग्स विच हैज़ द सोर इन टेस्ट एंड बेसिस हैज़ बिटर इन टेस्ट. बट स्टूडेंट, प्लीज don't try to taste anything to identify whether it is acid or base, because it can be poisonous and it will be harmful for you. हमें कोई भी चीज़ों को, सभी चीज़ों को टेस्ट करके नहीं देखना है, वो विषैले हो सकते हैं. तो इसके लिए हम आगे चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स वी कैन आइडेंटिफाई दैट द पर्टिकुलर फूड आइटम और सब्सटेंसेस आर एसिड और बेस. नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम टू सी few things and which kind of acid or base is present in that substances. There are endless list of the acid bases and the presence of the acid and base name. We will take few of them. Name of the acid, student, and found in means thing or substances, whether it can be food item or anything. So student, let's come to see first citric fruits like orange or lemon. These all are called the citric fruits. इनका नाम ही बच्चों साइट्रिक फ्रूट होता है क्योंकि इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है, साइट्रिक एसिड. नाउ और भी बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर, जैसे कि जो आंट स्टिंग्स होती है, आंट्स, जो जब चींटियाँ किसी को बाइट करती है, आपको कभी बाइट की होंगी तो आपने देखा होगा कि स्किन में थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है. दैट स्वेलिंग विल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड. नाउ स्टूडेंट, स्पिनच जो पालक होती है और टोमेटोज जो होते हैं, इन दोनों में ही ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है. कर्ड, दही आप सबने खाई हुई है, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो there I have already told you that it has endless list, but we have taken the few of things. Now let's come to name of the bases and in which it will form. We will see few things, few substances which are base and which base is present in those things. First,
कम टू द लाइम वाटर। लाइम वाटर या जो चूने का पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। कौन सा बेस प्रेजेंट होता है बेटा इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जितने भी सोप होते हैं, हम आप सभी के घरों में साबुन होता है, चाहे वो बाथिंग सोप हो, अदरवाइज इट विल बी वॉशिंग सोप्स हो, तो उनमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए घरों में एसिडिटी होने पर यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में प्रेजेंट होता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम टू सी अनदर टॉपिक, इंडिकेटर्स। नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम टू नो अबाउट द इंडिकेटर्स. What are indicators? Indicators are the things to identify whether any substance is acid or base. Student, I have told you that don't test anything, any strange things to know whether it is acid or base. So हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है? उसके लिए इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं या वो वस्तु होती है, थिंग्स होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करती है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। उनमें कुछ जैसे कि टर्मरिक, आप सभी के किचन में टर्मरिक है, हल्दी का पाउडर है। चाइना रोज, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल इन दिस सीजन। इस मौसम में हमें बहुत आसानी से चाइना रोज मिल जाता है। आई हैव चाइना रोज टू शो यू। दिस फ्लावर इज कॉल्ड द चाइना रोज एंड लाइकेंस। स्टूडेंट, रिमेंबर in chapter number 1 nutrition in plant we have see about the lichens. ये lichens जो होते हैं वो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल होता है, जिसमें कि फंगाई और एल्गी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है lichens। तो इन तीन चीज़ों से हम अलग अलग प्रकार का इंडिकेटर बना सकते हैं। Now students, I have already prepared litmus paper for all of you. This is the indicator. This is natural indicator which I prepared at home and you can also prepare it. आप इसे कैसे बनाएंगे? Let's take one petal of this China rose and rub it in a plain paper. आप इसे plain paper पे rub कर दीजिए तो आपका indicator prepare हो जाएगा। Now I also have lemon. You all know that this is acid, but before this chapter you have not know about the acidic quality of the lemon. आपको पता है कि इसका टेस्ट सौर होता है, खट्टा होता है, आपने बचपन से इसे जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये एसिड है। तो यदि हम इसकी, ये इंडिकेटर है, देखिए दिस इज पर्पल इन कलर एंड इफ आई पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑन इट, मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल रही हूँ, यू कैन सी। और जब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो यू कैन सी दैट इट विल टर्न इनटू रेड कलर। यू कैन इजीली ऑब्जर्व इन द वीडियो दैट इट विल टर्न इनटू रेड कलर। देखिए ये हाफ पार्ट है मेरे पास जो कि कौन से कलर का है? पर्पल। इस कलर का था नेचुरल इंडिकेटर हमारा और वो किस में टर्न हो गया? रेड कलर में। सो जब भी आप कोई चीज़ की बूंद डालते हैं इसमें और अगर वो एसिड है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा या टर्न हो जाएगा। नाउ हमारे पास शैम्पू भी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जितने भी साबुन है,
शैम्पूज हैं वो सबका नेचर बेसिक होता है। तो यदि मैं थोड़ा सा इसमें पुट करती हूँ, आई पुट फ्यू ऑन इट, सो यू कैन सी दैट इसका कलर कौन सा हो गया बेटा, थोड़ा सा डार्कन हो जाएगा ये थोड़ी देर में और ब्लू कलर हो जाएगा। तो इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में या पर्पल जो कलर है वो और ज्यादा डार्कन हो जाएगा। रेड कलर नहीं होगा। रेड कलर किस में होगा, एसिड से, और ब्लू कलर किससे होगा बेटा, बेस के प्रेजेंस के कारण वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई विल राइट इट फॉर यू so that you can remember that litmus paper, बेटा this litmus paper will available in the labs in our school। हमारे स्कूल में ये लिटमस पेपर जो है लैब्स में अवेलेबल है और वो बिल्कुल चाइना रोज के इंडिकेटर्स की तरह ही होती हैं। जो लिटमस पेपर होता है बेटा वो दो कलर के हमारे लैब्स में अवेलेबल होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर and another one is blue litmus paper। तो यदि हम लोग रेड में बेस की ड्रॉप डालेंगे तो अगर वो बेस होगा तो बेस की वजह से जो रेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। और यदि ब्लू लिटमस पेपर में हम लोग एसिड की बूंद डालेंगे तो वो कौन से कलर में टर्न हो जाएगा, yes it will turn into red color। so student let's see it once again। what are indicators? Indicators are the things to identify whether any substance is acid or base, and few natural indicators we can see in our homes also, like turmeric, haldi, चाइना रोज एंड लाइटनेस। तो चाइना रोज के द्वारा आप लोग अपने घरों में ही इंडिकेटर्स को बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बनाकर दिखाया। और यदि कोई चीज़ एसिड होगी तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर, और कोई चीज़ बेसिक होगी तो इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। नाउ स्टूडेंट, वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड्स दैट इफ देयर इज नो चेंज इन कलर, अगर किसी इंडिकेटर में आप किसी भी चीज़ की ड्रॉप डालते हैं और उसमें कोई कलर का चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज इन कलर, इफ देयर इज नो चेंज इन कलर इट विल न्यूट्रल। तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यदि आप वाटर के ड्रॉप्स डालिए लिटमस पेपर में, चाहे तो वो लिटमस पेपर हमारे लैब का हो, लेबोरेटरी का हो, या तो फिर आपने चाइना रोज में बनाया हो, तो उसमें अगर आप वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे तो इट विल बी नो चेंज। तो हमारा वाटर जो हो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। NEUTRAL। न्यूट्रल मतलब उसे हम हिंदी में कहते हैं उदासीन, ना ही तो वो एसिडिक होगा और ना ही तो वो बेसिक होगा। सो स्टूडेंट, नाउ इन योर बुक नेक्स्ट वन इज गिवन फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिसे आप घर पे पढ़ सकते हैं, और उसके प्रैक्टिकल्स आप लोग बहुत अच्छे से घर में कर सकते हैं। और इसमें आपको एक बहुत अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए दिया गया है कि टर्मरिक के द्वारा आप पूरा एक पेपर में बना लीजिए, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर किसी एसिडिक चीज़ से लिखिए तो वो क्या हो जाएगा, रेड इन कलर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, दिस इज द natural indicator prepared at home by me with the help of turmeric powder के द्वारा मैंने इस इंडिकेटर को बनाया है। एंड बेटा यू नो दैट टर्मरिक इज ऑल्सो एसिडिक। जो टर्मरिक होता है या हल्दी होता है वो भी एसिडिक होता है। इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड। इन turmeric there is tartaric acid is present। so student, आप घर पे इसे प्रैक्टिकल को करके देखिए। यदि इसमें आप, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड है, ओके, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एसिड, तो यदि आप इसमें कोई एसिड डालेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसमें बेस डालते हैं
तो इसका कलर जो है वो रेड में टर्न हो जाता है। लाइक आपने देखा होगा कि इफ वाइल ईटिंग समथिंग, अगर आप लोग कुछ सोर चीज़ खा रहे हो या अचार खा रहे हो और आपके कपड़े में वो गिर गया, उसके बाद आपकी मदर उसे वॉश करती हैं, तो वो सोप होगा। और वो सोप क्या कहला है? सोप इज बेस। वेरी गुड। जो सोप है, जो साबुन से, वॉशिंग पाउडर से मदर या मेड धो वॉश कर रही है, तो वो है बेस। और एसिड आपके कपड़ों में ऑलरेडी गिरा हुआ है ना। तो जब वो बेस के कांटेक्ट में हल्दी आती है, क्योंकि खाने की चीज़ों में हल्दी तो होगी ही, तो वो किस कलर में टर्न हो जाता है बेटा? इट विल टर्न इनटू रेड इन कलर। तो अगर वो टर्मरिक का इंडिकेटर के ऊपर हम बेस की ड्रॉप डालते हैं तो वो किस कलर में टर्न हो जाएगी? रेड कलर में टर्न हो जाएगी। इसको आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं। आप ये इंडिकेटर को पेपर के साथ, आप चाहें तो किसी क्लॉथ के टुकड़े के साथ भी बना सकते हैं। कपड़े के टुकड़े के ऊपर भी रब करके हल्दी से या फिर चाइना रोज से रब करके उसे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं ना। सो स्टूडेंट, यू कैन कम टू द कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस दैट जो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू एंड बेस विल टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो लाल रंग का लिटमस पेपर होगा उसे बेस ब्लू में टर्न कर देता है, और जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर को में टर्न हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज very important for all of you. It can be asked in 2 number to define the neutralization with the examples, and 3 numbers also. This is very important beta, so please be careful. न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो होती है जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। ये भी हम when school will be reopen, we will do it in our labs. That what is the definition of the neutralization? The reaction between an acid and base is known as neutralization. Reaction is happens here with in acid and base. So what will be the product? कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। जब रिएक्शन हुआ है आपस में एसिड और बेस का, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट एंड वाटर विल प्रोडक्ट ऑफ द reaction. We can see this definition in one line only, so you can easily remember it. Acid plus base, salt plus water, and some heat is evolved in this reaction. एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती, इवॉल्व होती है, निकलती है। यदि हम कोई केमिकल को लेते हैं बेटा, है ना, इसमें जैसे कि हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। और बेस के रूप में हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ओके, नाउ हम इसकी जगह हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा सिंपल हो। तो हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट विल बी इजी टू रिमेंबर यू, बिकॉज इसके पहले जो हम लेना चाह रहे थे वो आपकी और बड़ी क्लासेस के लिए होगा, एंड इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। सो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। इससे क्या हुआ? NaCl बना, सोडियम क्लोराइड
प्लस वाटर H2O। तो देखिए ये क्या है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, और ये H2O जो है वाटर, और फिर इसके साथ में थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होगी, क्योंकि वो ऊपर जाएगी, हल्की होती है ना हीट, तो इसीलिए हम लोग जो है इसे वी इंडिकेट दिस with the using of this arrow. So student, this is the definition of the neutralization. You can write in one line and you can remember it, that by the reaction of the acid and base, water and salt will produce and some heat will evolve by the reaction. Now student, neutralization in everyday life. Neutralization की process I think it is quite clear to all of you. तो this neutralization process is very important in our daily life, uses in daily life. It is very interesting to all of you because जब हम साइंस को हमारे डेली रूटीन के साथ में या डेली लाइफ के साथ में उसे कोरिलेट कर देते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है लर्न करने के लिए। सो बेटा, एंट बाइट, यदि आपको कोई एंट बाइट कर देती है, चींटी काट देती है, तो आपको याद आया कि उसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, अब फॉर्मिक एसिड होता है, इसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए, कुछ जलन होती है आपको, कुछ हल्का सा वहां पर फीलिंग होती है, तो उसको करने के लिए हम जो है घर में हमारे पास मीठा सोडा होता है या बेकिंग सोडा होता है, जिसकी क्वालिटी क्या होती है? बेसिक होती है, बेसिक नेचर का होता है। उसे आप थोड़ा सा रब कर लेंगे तो एसिड और बेस मिल करके उसे क्या कर देगा? उस जगह को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, उसके बाद एक होता है सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है इससे। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल सॉइल ट्रीटमेंट। Next use is the soil treatment. When farmer use the excessive of amount of chemical, यदि कोई किसान एक्सेसिव मात्रा में किसी भी केमिकल का यूज़ कर देता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है बेटा वो एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक जो सॉइल होगा उसमें प्लांट ठीक तरह से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर जो एक्सपर्ट्स हैं या जो अवेयर फार्मर्स होते हैं वो उसके ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करने से आफ्टर द यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इट विल बी न्यूट्रलाइज, और फिर जो है पौधे वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री वेस्ट। वी विल सी आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम हमारा एक और चैप्टर है वाटर वाला, उसमें हम देखेंगे कि कभी भी आप लोगों ने अगर छोटी क्लासेस में ऐसे भी याद किया होगा पॉल्यूशन के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है वो केमिकल वेस्ट से भी पॉल्यूट होता है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अपने बाय प्रोडक्ट को वाटर में ले जा करके छोड़ देते हैं और उससे जो पूरा वाटर है वो क्या हो जाता है? पॉल्यूट होता है। तो फैक्ट्री वेस्ट को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वहाँ की जो फिशेज होती हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचे। तो उसके लिए भी एंट एसिड के रूप में जो है कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डालकर। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर सर्वाइव करने वाले जो फिशेज हैं या स्मॉल ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। नाउ कम टू द एंट एसिड। एज ए एंट एसिड्स, जैसे व्हेन वी फील समथिंग एसिडिक इन आवर स्टमक, हमारे पेट में यदि कोई एसिडिक चीज़ होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर घर पे कोई ज़्यादा चीज़ ना हो, दवाई ना हो, मेडिसिन ना हो, तो उसके लिए जो हमारे घरों में बेकिंग सोडा है उसे भी थोड़ी मात्रा में ले लिया जाए तो वो एंट एसिड का काम कर सकती है एंड आर एसिडिटी विल बी न्यूट्रलाइज। सो दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर डेली लाइफ। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू टू से फॉर योर फैमिली मेम्बर्स की इस तरह से हम लोग जो है एसिडिक कोई चीज़ हो गई है तो उसे बेस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द होल चैप्टर ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट्स।
Hope you all understand it properly, and if you feel any problem in any segment or any topic, you can drop the questions in comment box, so we will discuss it in Google Meet. Thank you all of you.